अस्सलाम वालेकुम जी। आज 26 जून है और 26 जून ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इसको मनाया जाता है और उनका मकसद यही है कि इन दोनों चीज़ों को रोका जाए। ड्रग्स जो हैं दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ह्यूमंस, मतलब जब से दुनिया बनी है उस वक्त से कोई ना कोई नशा जो है वो ज़रूर हिस्सा रहा है ह्यूमंस का, कि कहीं ना कहीं अपने आप को असल से हटाकर और आप अपने आप को एक ऐसे जहां में ले जाएं जहां पे आपको बहुत सुकून हो और आपको कोई टेंशन ना हो रही हो। पिछले ज़माने में बल्कि हर ज़माने में ये चीज़ें होती रहीं। आई बिलीव कि ये जो ड्रग्स का कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक तो आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं होता है तो आप वो दूसरे राह देखते हैं और दूसरी राह देखते हुए आप जब एक दफ़ा वो लत लग जाती है तो काम ख़राब हो जाता है। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे भी देखा जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक दफ़ा अगर हीरोइन की या नशे की या कोई भी लत लगी है तो उसके बाद आई हैव सीन दोज पीपल गोइंग डाउन इन देयर लाइफ्स। सो अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ जो है वो बहुत आम हो चुकी है। अभी हमारे ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं बच्चे, उनके लिए बहुत आई थिंक बहुत एक्साइटिंग होती है उनके लिए ये चीज़, और उनको ये लगता है कि हम एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें। वो कहते हैं ना बीन देयर डन इट वाला कॉन्टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। और हर बच्चे ने अपनी एक चेक लिस्ट बनाई हुई है और चेक लिस्ट के लिए क्या होता है कि आप कितने ज़्यादा मतलब दुनिया में से आप डेयरिंग हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिहाज से आप अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। आई बिलीव कि जो सबसे ज़्यादा डेयरिंग जो चेकलिस्ट आपको अपनी ज़िंदगी में बनानी है वो है सेल्फ कंट्रोल। अगर तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो इसका मतलब है यू आर किंग ऑफ द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप अपने आप को काबू कर लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात को काबू कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बिलीव यू मी, एट दिस एज 5 दिहाइयाँ में गुजर गई इस दुनिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस बात की आती हैं कि जो अच्छा लग रहा होता है उसको दुनिया हमेशा मना कर रही होती है, लेकिन हमारे दिल में एक चाह ज़रूर होती है कि एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर गुजारें। आपके बच्चों को आपका टाइम चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों की काउंसलिंग की है और बहुत से बच्चों को काउंसलिंग करने के साथ मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने कहा कि जी मेरी अम्मा चली गई हैं। हालांकि वो अपनी अम्मा के साथ ही आया था, तो मैंने कहा बेटा ये आपकी अम्मा? उन्होंने कहा नहीं, मेरी अम्मा वो हैं जो कि मुझे पाल रही थी और उनको मेरा सब कुछ पता था, वो मेरी मेड थी, शी वाज अ फिलिपिनो, तो वो चली गई हैं यहाँ से, तो इनसे कहें कि प्लीज़ मेरी अम्मा को वापस ले आएँ। अब आप ये देखें कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, पेरेंट्स सिर्फ पैसे दे रहे हैं या लोगों को वो तमाम जो लग्जरीज़ हैं वो दे रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम दे दें अपने बच्चों को तो आपके बच्चे कम से कम जो भी खुराफात करना चाहेंगे या कम से कम वो बोल देंगे आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती अगर हो जाएगी तो दे वुड बी मोर कंफर्टेबल विद यू। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और तो दे रहा है, और प्लीज़ मेक श्योर कि वो कोई और किसी अच्छे तरीके से टाइम दे रहा हो। और अगर कोई इंसान नहीं दे रहा तो कम से कम वो मोबाइल ज़रूर टाइम दे रहा है आपके बच्चों का। और अगर आप ये देखें कि नशा किस जगह पे मिल रहा है, अगर आप इसी चीज़ को गूगल कर लें आपके करीब तो वहाँ पे भी 2-4 लोकेशंस आ जाएंगी। और बच्चे हमारे पास मतलब माँ बाप ये समझ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे घर में हैं तो हमारे बच्चे घर में कुछ नहीं कर रहे, तो आपके बच्चे घर में मोबाइल्स, टिकटॉक्स, ये सब की सब चीज़ें वो चल रही होती हैं। और वो हमेशा कहता हूँ कि जी जब चंद चाड़ देती है औलाद तो सबसे आखिर में माँ बाप को पता लगता है, बाकी सारे मोहल्ले को पता होता है कि जी इस बच्चे के साथ ये हो रहा है या बच्चा ये सब कुछ कर रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने बच्चों को थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आए। समर्स हैं और छुट्टियां हैं तो बच्चों के साथ सुबह देखें, आप लोगों ने अगर 9 बजे भी दफ्तर जाना है तो आपके पास फजर के बाद से लेकर आपके पास 9 बजे तक का टाइम है। प्लीज़ मेक श्योर कि अपने बच्चों को आप उनके साथ एक वॉक ही सुबह कर लें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वॉक के दौरान अपने बच्चों के साथ गपशप लगाएं, अपने बच्चों को ये बताएं कि अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ या हम अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो शाम को जब मैं वापस आऊँगा और जब हम खाने की टेबल पे बैठेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से आपकी मतलब ये ड्रग अब्यूज़ है आपके बच्चों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, आपके बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लेते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई और दोस्त है, उसने कहा यार मैं तो बहुत याशी कर रहा हूँ, मैंने ये सूटा लगाया तो उसके बाद ये लड़की मेरे पास आई, लड़की ने कहा कितना अच्छा लग रहा है, तुम इस तरह के सूटे लगाते हो, आई लव यू फॉर दैट। तो अगर उसका एक स्टाइल है या उसने जो भी कहानी बोली वो कहानी हर एक के ऊपर लागू नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपने दूसरे को देखकर अपना मुंह चपेट से लाल नहीं कर लेना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास वो स्पोर्ट्स हों, आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे आप अपना दिमाग डाइवर्ट कर सकें। स्पोर्ट्स में आप अपने आप को अगर लेके जाएंगे तो बिलीव यू मी, द पैशन, द डायनामिज्म, वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। और एक आपकी स्पिरिट होती है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वो करें। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्ट में कही थी, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक इंसान, बेशक वो बेटा है या बेटी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, आपको लगता है कि ये भी है, ये भी है, मैं सब कुछ दे दूँ, ये नहीं होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना होता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो इसलिए प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को नशे से दूर रखें। और बहुत सी दुनिया है जो आपको नशे पे लगाएगी, क्योंकि उससे उनका मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएटेड है। वो आपको कोई चीज़ देंगे तो उससे वो आपके पैसे लेंगे, वो दोस्त नहीं हैं आपके। प्लीज़ मेक श्योर। मेरा बेटा एक मुझे कहा कि यार मैंने सिगरेट पीना है, तो मैंने उसकी को भी एक बात कही थी कि बेटा सेल्फ कंट्रोल कर लें। इस तरह आई डोंट बिलीव कि जी आपको उससे कोई आइडियाज़ आते हैं या आपको कोई चीज़ समझ आती है। इट्स अबाउट हाउ यू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को जिस तरह आप ट्रेन करते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी उसी तरह ही चल रही होती है। सो प्लीज़ इस डे पे इस बात का ख्याल रखें कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस नशे की लानत से बचाएं और अपने आप को भी बचाएं, क्योंकि जब ऑफिस के अंदर आपके बॉस आपको डांटते हैं या बिजनेस में आपका काम नहीं हो रहा होता, तो कोई ना कोई एक बीबी या एक भाई ऐसा होता है जो कहता है कि ये खाओ और ज़िंदगी जी लो। और जब आप उस ज़िंदगी के अंदर आते हैं तो आपका अपना काम भी चला जाता है, आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं और आपको खुद भी अपने आप से घिन आनी शुरू हो जाती है। सो प्लीज़ इन तरफ न जाएं। और एक लास्ट में सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ ज़रूर जोड़ें, क्योंकि आपको ये लगता है कि जी अगर मुझे वापस जाना है तो फिर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर मुझे ये पसंद नहीं है या मेरे अम्मा अब्बा को ये पसंद नहीं है तो उस ज़ात को कैसे पसंद हो सकती है। सो इसलिए ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ जो आपको ये बात बताएं, लेकिन एक आपकी एसोसिएशंस जो हैं विद द ऑल माइटी वो होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी से मांगते हैं और उसी से स्ट्रेंथ मांगते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को उसमें स्ट्रेंथन करें। और आप देखें कि आजकल के बच्चों की जो मोलेस्टेशन है, आजकल के बच्चों को टीन एजेस के अंदर वो क्या किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी एक सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पोर्ट्स वो सेल्फ कंट्रोल आपको देती है। प्लीज़ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ। एक गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को इतना खिलाएं कि सुबह से लेकर शाम तक वो कोई ना कोई खेलें और रात को थक टूट के सो जाएं। सो ये ज़रूरी है जी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट वी मेक दिस वर्ल्ड स्पेशल प्लेस टू लिव फॉर आवर जनरेशंस टू कम। और उसमें ड्रग्स, इलिसिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।